सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 के हिंदी के संस्कृत खंड के पंचम पाठ सुभाषित रत्नानी के अंतिम श्लोकों को पढ़ेंगे। पहले वीडियो में आप पहले 8 श्लोक पढ़ चुके हैं। अब अंतिम जो 9 से आगे श्लोक हैं वो इस वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। सुभाषित रत्नानी जो हिंदी के 12 की हिंदी के संस्कृत खंड का 5वां पाठ है, उसके वीडियोस उसके श्लोक आप पढ़ेंगे। देखिए, नवा श्लोक। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। सहसा अचानक, विदधीत करना चाहिए, न माने नहीं, क्रिया माने कार्य को, क्रिया को, किसी भी क्रिया को अचानक नहीं करना चाहिए। बिना, अचानक से मतलब है बिना सोचे समझे। सहसा विदधीत न क्रियाम, किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। विदधीत करना चाहिए, न नहीं, सहसा अचानक, क्रियाम कार्य, किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। अविवेक, अविवेक का मतलब होता है बिना सोचे समझे कार्य करना, बिना सोचे समझे, बिना चिंतन किए कोई निर्णय लेना। परम आपदाम पदम, बड़ी मतलब परम आपदा सबसे बड़ी आपदा है, सबसे बड़ी आप परेशानी है। अविवेक सबसे बड़ी आपदा है, परेशानी है। वृणुते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। ही माने क्योंकि, वृणुते माने चुनती है, विमृश्य कारणम, विमृश्य कारणम का मतलब है सोच विचार कर कार्य करने वालों को। गुणलुब्धा, गुणों से प्रेम करने वाली। संपदा माने संपदा। स्वयमेव माने अपने आप ही माने क्योंकि, गुणों से प्रेम करने वाली संपदा सोच विचार कर कार्य करने वालों को स्वयं ही चुनती है। सहसा विदधीत न क्रियाम, अचानक कार्य नहीं करना चाहिए, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक परम आपदाम पदम, अविवेक बिना सोचे समझे कार्य करना सबसे बड़ी आपदा है, सबसे बड़ी विपत्ति है, परेशानी है। वृणुते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा, क्योंकि गुणों से प्रेम करने वाली संपदा या लक्ष्मी या वैभव सोच विचार कर कार्य करने वालों को अपने आप ही चुनती है। 10वां श्लोक देखें। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को न विज्ञातुम अर्हति। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। वज्रादपि, वज्रात जमा अपि, वज्रात माने वज्र से, अपि माने भी, वज्र से भी, कठोराणि कठोर, वज्र से भी कठोर। मृदूनि माने कोमल, कुसुमादपि फूल, कुसुम माने फूल, अपि माने भी, फूल से भी कोमल, वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल। लोकोत्तराणाम, संसार के श्रेष्ठ। लोकोत्तराणाम का मतलब है संसार के श्रेष्ठ। चेतांसी माने हृदयों को, या संसार के श्रेष्ठ लोगों के हृदयों को माने कौन, विज्ञातुम माने जानने में, अहर्षि समर्थ है, न माने नहीं, कौन जानने में समर्थ नहीं है, मतलब कौन जानने में समर्थ है।
वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी कठोर, मृदुनि कुष्मादपि, फूल से भी कोमल, लोकोत्तराणाम चेतांसी, संसार के श्रेष्ठ पुरुषों के लोग हृदयों को कौन जानने में समर्थ है, अर्थात कोई नहीं। आगे श्लोक देखें, 11वां श्लोक है। प्रीणाति यः सुचरितः पितरं स पुत्रो, यद् भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम्, तत्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यत् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। प्रीणाति प्रसन्न करता है, यह माने जो, सुचरिते अच्छे चरित्र से, पितरम पिता को, स पुत्रो वह पुत्र है। प्रीणाति प्रसन्न करता है, जो अच्छे चरित्र से पिता को वह पुत्र है। जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करे वह पुत्र है। यत् भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम, यत् माने जो, भर्तुरेव पति, भर्तु माने पति, और भर्तुरेव पति के ही, हितमिच्छति, हित माने कल्याण की, इच्छति माने इच्छा करती है, जो पति के ही कल्याण की इच्छा करती है, तत्कलत्रम, तत् माने वह, कलत्रम माने पत्नी, वह पत्नी है। जो पति के ही कल्याण की इच्छा करे वह पत्नी है। तत्मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम यत्, तत् माने वह, मित्रम माने मित्र है, आपदी आपत्ति में, सुखे च और सुख में, समक्रियम यत्, यत् माने जो, समक्रियम माने समान रहे, जो सुख में और आपत्ति में समान रहे, तत्मित्रम वह मित्र है। एतत्त्रयम ये तीनों, एतत्त्रयम ये तीनों, जगति संसार में, पुण्यकृतो पुण्य करने वालों को ही या पुण्य आत्माओं को ही, लभन्ते माने प्राप्त होते हैं। ये तीनों संसार में पुण्य करने वालों को ही प्राप्त होते हैं। प्रीणाति यः सुचरिते पितरम स पुत्रो, जो अपने, जो अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करे वह पुत्र है। यत् भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम, जो पति के ही कल्याण की इच्छा करे वह पत्नी है। तत्मित्रमापदि सुखे च समक्रियम यत्, जो आपत्ति और सुख में समान रहे वह मित्र है। एतत्त्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते, ये तीनों ही संसार में पुण्य करने वालों को ही प्राप्त होते हैं। बारहवां श्लोक देखें। कामान दुग्धे विप्रकर्षति अलक्ष्मी, विप्रकर्षति अलक्ष्मी, कीर्तिम सूते दुष्कृतम या हिनस्ति, शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम, धेनु धीरा सुनताम वाचम आहु। अच्छी वाणी के बारे में इसमें बताया गया है, कैसी होती है। कामान दुग्धे, कामान कामनाओं को, इच्छाओं को, दुग्धे पूर्ण करती है, इच्छाओं को पूर्ण करती है। विप्रकर्षति दूर करती है, अलक्ष्मी माने गरीबी को, गरीबी को दूर करती है। इच्छाओं को दूर करती, इच्छाओं को पूर्ण करती है, गरीबी को, अलक्ष्मी माने गरीबी को, विप्रकर्षति दूर करती है, गरीबी को दूर करती है। कीर्तिम सूते, यश, कीर्ति होती है यश, प्रसिद्धि, यश को सूते जन्म देती है, यश को जन्म देती है। दुष्कृतम बुराइयों को, दुष्कृतम बुराइयों को, या माने जो, हिनस्ति माने नष्ट करती है, और जो बुराइयों को नष्ट करती है। शुद्धाम शुद्ध है, शांता शांत, शुद्ध शांत, मातरम मंगला नाम, शुद्ध है, शांत है और मंगलों की माता है, यानी मंगलों को भी, शुभ कार्यों को भी, शुभ बातों को भी जन्म देने वाली है, शुभ की माँ है वो।
शुभ को जन्म देने वाली है। धेनु धीरा सुनृताम वाचम आहु। सुनृताम अच्छी, सुनृताम अच्छी, वाचम वाणी को, धीरा धैर्यवान लोगों ने या विद्वानों ने, धेनु माने गाय, आहु माने कहा है। सुनृताम वाचम अच्छी वाणी को धीरा धैर्यवानों अर्थात विद्वानों ने धेनुम आहु गाय कहा है। विद्वानों ने अच्छी वाणी को क्या कहा है? गाय के समान बताया है, जो कामनाओं को पूर्ण करती है, गरीबी को दूर करती है, यश को जन्म देती है, बुराइयों को दूर करती है, शुद्ध है, शांत है और मंगलों की यानी शुभ की माता है। ऐसी वाणी को सुनृताम वाचम, ऐसी अच्छी वाणी को धीरा धैर्यवान लोगों ने यानी विद्वानों ने धेनुम आहु गाय कहा है अर्थात गाय के समान बताया है। अगला श्लोक देखें, श्लोक नंबर 13। व्यतिष्यति पदार्थांतरः कोऽपि हेतु न खलु बहिरुपायाधीन प्रीतय संश्रयन्ते। विकसितिः पतंगस्योदये पुंडरीकं द्रवति च हिमरश्मो अबुद्गते चंद्रकांता। व्यतिष्यति मिलने का, पदार्थांतर पदार्थों के बीच, पदार्थांतर माने पदार्थों के बीच, व्यतिष्यति मिलने का, कोऽपि हेतु कोई कारण होता है। पदार्थों के बीच आपसी मिलन का कोई कारण होता है। कोऽपि हेतु कोई न कोई कारण होता है। न ही, न माने नहीं, खलु माने निश्चित ही, बहिरुपायाधीन बाहरी उपायों के अधीन, प्रीतय माने प्रेम, संश्रयन्ते आश्रित होता, यानी प्रेम बाहरी उपायों के अधीन नहीं होता। प्रीतय प्रेम, बहिरुपाय बाहरी उपायों के अधीन, संश्रयन्ते ने आश्रित होता है। प्रेम बाहरी उपायों के अधीन नहीं होता, खलु निश्चित है। प्रेम निश्चित ही बाहरी उपायों के अधीन नहीं होता। व्यतिष्यति पदार्थांतरः कोऽपि हेतु, पदार्थों के मिलने का कोऽपि हेतु कोई ना कोई कारण होता है। खलु निश्चित ही प्रीतय प्रेम बहिरुपायाधीन न संश्रयन्ते, बाहरी उपायों के अधीन नहीं होता, यानी प्रेम बाहरी उपायों से नहीं हो सकता, इसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। इसका उदाहरण दिया है, विकसति ही माने क्योंकि, विकसिति माने खिलता है। पतंगस्य उदय, पतंग कहते हैं सूर्य को, सूर्य के उदय माने उदित होने पर, पुंडरीकम माने कमल, क्योंकि सूर्य के उदित होने पर ही कमल खिलता है। द्रवती च माने और द्रवती माने पिघलने लगती है। हिम रश्मो अबुद्गते, हिमरश्मो माने चंद्रमा की किरणें, अबुद्गते माने उत्पन्न मतलब निकलने पर, चंद्रमा की किरणों के निकलने पर। चंद्रकांता चंद्रकांत मणि, क्यों और चंद्रमा की किरणों के निकलने पर चंद्रकांत मणि पिघलने लगती है। पदार्थों के बीच आपसी मिलन का कोई कारण होता है। प्रेम बाहरी उपायों के अधीन निश्चित ही नहीं होता, क्योंकि सूर्य के उदित होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा की किरणों के निकलने पर चंद्रकांत मणि पिघलने लगती है।
ये इसका उदाहरण है, क्योंकि कमल तो सूर्य के निकलने पर ही खिलता है। और जो एक मणि होती है चंद्रकांत मणि, उसके बारे में कहा जाता है कि सूर्य चंद्रमा की किरणों, मतलब चंद्रमा की किरणों यानी चांदनी में वो पिघलने लगती है, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है। आगे श्लोक है, ये 14वां श्लोक है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। निंदन्तु निंदा करें, नीति निपुणा नीति में निपुण लोग, नीति में निपुण लोग निंदा करें, यदि वा अथवा स्तुवन्तु प्रशंसा करें। नीति में निपुण लोग निंदा करें या प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविष्टु, लक्ष्मी समाविष्टु माने आए, गच्छतु वा अथवा माने अथवा, गच्छतु चली जाए, लक्ष्मी आए या चली जाए। यथेष्टम माने अपनी इच्छा से, लक्ष्मी अपनी इच्छा से आए अथवा चली जाए। अद्यैव वा मरणस्तु युगांतरे वा, अद्यैव आज ही, अद्यैव आज ही, माने अथवा मरणस्तु मरण हो, मृत्यु आज ही हो, युगांतरे वा अथवा युगों बाद, मृत्यु आज ही हो, मृत्यु आज ही हो, युगांतरे वा अथवा युगों बाद। न्यायात पथः, न्याय के पथ से, प्रविचलन्ति न, प्रविचलन्ति पदम न धीरा, प्रविचलन्ति माने विचलित होते हैं, पदम माने पैर, न माने नहीं, धीरा माने धैर्यवान लोगों के, धैर्यवान लोगों के पैर न्याय के पथ से विचलित नहीं होते, धैर्यवान लोगों के पैर न्याय के पथ से विचलित नहीं होते। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, नीति में निपुण लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी अपनी इच्छा से आए अथवा चली जाए। अद्यैव वा मरणस्तु युगांतरे वा, आज ही मृत्यु हो अथवा युगों बाद। न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, न्याय के पथ से धैर्यवान लोगों के पैर विचलित नहीं होते। 15वां श्लोक है, आप इसे और देख लें, अंतिम श्लोक है इसमें। ऋषियो राक्षसीम आहु वाचमुन्मत्त द्रप्तयो, सायोनि सर्ववैराणाम सा ही लोकस्य निस्सरति। ऋषियों ने राक्षसीम, राक्षसी, आहु माने कहा है, ऋषियों ने राक्षसी कहा है, किसे? वाचम माने वाणी को, वाचम माने वाणी को, उन्मत्र द्रप्तयो अहंकार से युक्त, द्रप्तयो अहंकार से युक्त, और उन्मत्त माने घमंड से, मतलब ऋषियों राक्षसीम आहु, ऋषियों ने उन्मत्त द्रप्तयो वाचम, अहंकार से युक्त वाणी को राक्षसीम आहु, राक्षसी कहा है। ऋषियों ने उन्मत्त द्रप्तयो वाचम, अहंकार से युक्त वाणी को राक्षसी कहा है। सा योनि सर्व वैराणाम, वैराणाम माने शत्रुताओं की, योनि माने जन्म देने वाली, सा माने वह सभी शत्रुताओं को जन्म देने वाली है। सा ही वही, लोकस्य माने संसार की, निस्सरति माने विपत्ति, वही संसार की विपत्ति है। सायोनि सर्व वैराणाम, वही सभी शत्रुताओं को जन्म देने वाली है। सा ही लोकस्य निस्सरति, वही संसार की विपत्ति है। यानी कि अगर आप अहंकार से युक्त वाणी बोलेंगे तो ऐसी वाणियों से शत्रुता बढ़ती है।
और संसार यानी मनुष्य विपत्ति में पड़ते हैं। जो बोलने वाले हैं वो भी और ना बोलने वाले हैं वो भी, क्योंकि जब किसी को गलत बोलोगे तो लड़ाई होगी, और लड़ाई होगी तो दोनों ही पक्षों को नुकसान होता है। और ये आपने देखा है, इसमें जो गलत वाणी है, गलत बातें हैं, गलत वाणी के लिए बताया गया है। और इससे पहले आपने पढ़ा था 12वां श्लोक, 12वें श्लोक में अच्छी वाणी की विशेषताएं बताई गई थी, और इस 15वें